मेडिकेयर कार्डियो डायबिटिक थायराइड एंड हार्मोन सेंटर एक ऐसी संस्था है जो कि ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान की तरह है। यह गांव में शहरों की तरह तमाम चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाती है। यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रजनीश कुमार का मानना है कि छोटे छोटे प्रयास से समाज को गति दिया जा सकता है। इनके द्वारा गरीब, बुजुर्ग एवं अक्षम लोगों के लिए जीरो डायबिटीज फाउंडेशन की स्थापना की गई है। इसके तहत फ्री इलाज, फ्री जांच एवं फ्री दवा उपलब्ध करवाई जाती है। ये संस्था प्राकृतिक आपदा जैसे कोविड, बाढ़ इत्यादि में आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता देकर लोगों का मदद करती है। ये कि जो भी निजी संस्थान कार्य करते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जिनके जेब में पैसा है या जो सक्षम है उन्हीं को वो अपनी सुविधा प्रदान करें। लेकिन बहुत बेहतरीन जो चीज़ डॉक्टर रजनीश के समझ में आई और दिखी कि जो गरीब हैं, असहाय हैं और ख़ासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको इलाज मुहैया कराने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीतामढ़ी की क्या संभावनाएं, इस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर रजनीश, प्लीज टेक योर सीट। डॉक्टर रजनीश, मेरा पहला और सीधा सवाल यह है कि जब भी हम अपने देश की भौगोलिक स्थिति या जनसंख्या की स्थिति को देखें तो 70% हमारे देश के वासी गांव में बसते हैं, 30% हमारे गांव के वासी हमारे लोग जो है जनसंख्या वो शहर में होती है। लेकिन अगर मेडिकल सुविधाओं की मैं बात करूं, चूंकि आपने विदेश में देश के नामी मेट्रो सिटीज में और फिर यहां सीतामढ़ी में काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जब स्वास्थ्य सुविधाओं के बांटने की बात आती है सरकारी स्तर पर या निजी स्तर पर, तो क्या वो 70% और 30% का बंटवारा होता है? जो 70% आबादी हमारी गांव में रहती है, देश के अर्थव्यवस्था में उनका एक अहम योगदान है। आपका विषय है आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत को होने के लिए सबसे पहले उस 70% जो आबादी है जो उन सुविधाओं से महरूम है, जैसे चिकित्सीय सुविधाएं, स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मानसिकता को जन्म देगा और स्वस्थ इंसान ही एक स्वस्थ श्रमिक, स्वस्थ उद्योगपति हो सकता है, स्वस्थ इंटरप्रेनर हो सकता है। तो जो सुविधाएं शहर में जहाँ की 30% आबादी रहती है, उसकी तरफ मैं सरकार का और माननीय जनप्रतिनिधि का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा और माननीय सांसद महोदय और सीतामढ़ी के विधायक जी का आभार भी व्यक्त करूँगा कि कोविड के काल में इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए काफ़ी प्रयास किया और जो सीतामढ़ी में आया भी। तो सरकार को गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप में कुछ एसोसिएशन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए। तो मूल रूप से क्या, अगर मैं अपने लिहाज से सोचूं कि जो ग्राम पंचायत स्तर पर है, जो आंचलिक स्तर पर है, वहां पर हमें स्वास्थ्य की ऐसी सुविधाएं मुहैया और ज़्यादा करानी चाहिए ताकि छोटे मोटे मरीज या जो सामान्य तौर पर मौसमी बीमारियां होती हैं उनके लिए आपको जिला मुख्यालय या आपको ब्लॉक में रुख ना करना पड़े। क्या ये संभव है और अभी की स्थिति क्या है यहाँ पर बिहार की अगर बात करें? देखिए, 2016 में 2015 के दिसंबर में मैं यहाँ आया और यहाँ आने का एक कारण बना था, बाजपट्टी के एक शिक्षक थे, नाम शायद उनका याद हमें नहीं है, शिक्षक यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। मैं मेदांता में था, उनके बेटे का एक्सीडेंट सीतामढ़ी में हुआ, सीतामढ़ी से पेशेंट रेफर हुआ पटना, पटना से पीजीआई लखनऊ एंड देन वेंट टू एम्स। 90% ऑफ द लंग जो था टोटली इंज्योर्ड था। उनको किसी ने कहा कि मेरे पिताजी भी शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य थे कमलदास बालिका उच्च विद्यालय के, पिछली साल रिटायर्ड किए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं। तो चूंकि शिक्षा विभाग से एक शिक्षक का बेटा था तो उनका कॉल आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे बाजपट्टी के एक मास्टर साहब हैं जिनके बेटा को ऐसे ऐसे रेफ़र किया गया है। वहाँ जब आए तो एम्स भी उनको रेफ़र कर दिया कि दिस इज़ द लास्ट स्टेज। और एनएचएस में हम लोगों ने सीखा कि लाइफ में इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ 1% वी कैन ऐड अ जीरो, वी कैन गेन हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस। डॉक्टर नरेश त्रेहान जो हमारे देश के एक मॉडर्न कार्डियोलॉजी और ऑपरेटिव कार्डियोलॉजी के फादर ऑफ इंडिया भी जाने जाते हैं, उनका सोच हमें काफ़ी प्रभावित करता था कि बहुत बड़ा बड़ा चीज़ नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ें करनी है। मैं व्यक्तिगत उनके पास गया और उनको कहा कि इस तरह की है। तो रजनीश,
जो रिपोर्ट है मुश्किल से 10% पॉसिबिलिटीज़ है इसके बचने की। हम कहे सर जैसे आप कहते हैं कि 100 के आगे एक जीरो लगा दो तो क्या होगा, 10 के आगे 100%। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, द फाइनल रिजल्ट इज डेथ। वाई शुड नॉट वी मूव। डॉक्टर एंटी बोले ओके, हंसे और बोले ओके। उसके बाद डॉक्टर अली जमीर खान जो मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी यूके के अभी कार्डियोथोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, उस समय वो मेदांता में कार्यरत थे, कहे रजनीश ज़बरदस्ती कर रहे हो। मैंने तुम मेडिसिन से हो, सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस को, हमने कहा कि सर आप सर्जरी तो करते हो लेकिन पेशेंट को स्टेबलाइज, डिस्चार्ज और उसका फिजियोलॉजिकल बैलेंस हम तय करते हैं। मेरा आग्रह है आपसे, ऐसे भी तो इस बच्चे को मरना है, तो 10% प्रोबेबिलिटी है, व्हाई नॉट वी शुड ऐड 1 0। और बच्चा रिगेन किया, पैसे की इशू आई। हाँ, संक्षेप में थोड़ा सा बताइए। हाँ, पैसे की प्रॉब्लम आई, फिर से हमने नरेश त्रिहान जी के साथ बात की जाके कि इस तरह की बात है, शिक्षक का बेटा है, उन्होंने बिल 0 कर दिया। 16 दिन वो लड़का आईसीयू के वेंटिलेटर पे था, आज वो लड़का शिक्षक है बाजपट्टी में। तो हमको क्या इससे मतलब आप समझाना जो चाह रहे हैं कि मैं समझाना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, श्रम संसाधन मंत्री जी हैं, हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं, कि श्रम से ही हम आत्मनिर्भर होंगे। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ लेबर और हार्ड लेबर। तो हमारे समाज का जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग है, जहाँ पे डिसीजन लेना बड़ा क्रिटिकल होता है, वी जस्ट हैव ओनली 2 and 3 hours टू डिसाइड व्हाट शुड वी हैव टू डू, उस कंडीशन के लिए मैं अपने तमाम जनप्रतिनिधि, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, इन लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर में जो हमारे पब्लिक सेक्टर के लोग हैं उनके लिए डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ये मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं। और मैंने अब जैसा बताया भी कि जानकारी हासिल की जब आपकी, तो 60 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं जो सक्षम नहीं है उनके लिए भी आपने कुछ शुरुआत की है। तो आपका आग्रह क्या इस लिहाज से है कि निजी संस्थान सरकार के साथ मिलकर कुछ शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल मैं सरकार के प्रतिनिधि एवं सरकार के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जन भागी के साथ स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो स्वास्थ्य की बेसिक समस्याएं हैं उसको रूट लेवल पे अगर हम रिमूव कर देते हैं तो बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस, मोटी खर्च, जहां लाखों करोड़ की खर्च होती है, एक सामान्य परिवार नहीं दे सकता है। ठीक है, हम डॉक्टर हैं, एनएचएस में 5 साल रहे, वहाँ हमारी सैलरी पाउंड में थी, यहाँ मैं रुपये में कमाता हूँ। और जब मैं अभी भी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने देखा है कि तो आप अपनी मर्जी से ही यहाँ पर आए ना? हाँ, नहीं, मेरे मर्जी से आने के पीछे रीजन था वो लड़का और एक और केसेस की जांच के अभाव में लोगों को हार्ट की डिजीज नहीं है, वो दवा खा रहे हैं बरसों से। तो दूसरी तरफ ये आपका क्या सुझाव होगा, किस तरह से सरकारी स्तर पर या आपने जैसे कहा कि सरकार और निजी स्तर पर भी एक जन भागीदारी के जरिए ब्लॉक स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर हम या आंचलिक स्तर पर कुछ सुविधाएं अपने ग्रामीणों को दे सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं? निश्चित रूप से अगर क्या मॉडल रहना चाहिए? मेरे समझ में हमारे समाज का जो स्वास्थ्य की जो खर्च हैं या लोगों का जो खर्च है, मुख्यतः 50% पीपल हैं जो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं और खून की कमी, महिलाएं खासकर माता बहनें जो खून की कमी से ग्रसित हैं और पाल्पिटेशन की शिकायत लेकर जाती हैं, हार्ट की दवा खाती हैं। सरकार के छोटे प्रयास, जन भागीदारी के साथ सरकार अगर इन 3 चीज़ों की मॉनिटरिंग हर ग्राम पंचायत में, जिस तरह सरकार ने सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज्य को अधिकार दिया, उस तरह स्वास्थ्य में भी ग्राम स्वराज्य को अधिकार दे कि हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर बहुत सस्ती, कोई बहुत महंगी जांच नहीं है, 50, 10, 20 रुपए की जांच है वो। ब्लड प्रेशर, इसकी व्यवस्था पंचायती स्तर पे कराए तो बड़ी बड़ी बीमारियों से हम समाज को बचा सकते हैं और आत्मनिर्भर होने में हमें वो बड़ा सहायक होगा। बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण बात की। और यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा और आपके ज़रिए अपील कराना चाहूँगा, चाहे सरकारी डॉक्टर हों या निजी डॉक्टर हों, कई बार उन्हें बहुत असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। हाँ, आप उसको समझ पा रहे होंगे। हम समझ पा रहे हैं आपकी स्थिति। उसके लिए सबसे बड़ी जैसे एक समृद्ध सशक्त राष्ट्र के लिए आपको थोड़ा सा दाएं बाएं देखना होगा। पूर्व और पश्चिम जितने भी विकसित देश हैं उनके इतिहास में अगर जाएंगे तो सर्वप्रथम उन्होंने, आप लोगों के बीच में मैं एक छोटी सी कंट्री का नाम लेना चाहता हूँ, इजराइल।
जिन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर किया, और इजराइल से बेहतर मॉडल कोई नहीं है आत्मनिर्भरता का। हाँ, कई बार हमें वायलेंस का, मॉब का शिकार होना पड़ता है, ऐसा 10% है। 90% लोगों से क्या अपील करना चाहिए, क्योंकि धरती का भगवान का लोगों से मैं यही अपील हर डॉक्टर करूंगा, पूरी कोशिश करता होगा कि किसी भी मरीज को, वो उनके परिजनों को निराश ना करें, उसकी अंतिम सांस तक उसके साथ लड़कर उसको जिंदा लेकर आए वापस। जब कोई भी डॉक्टर की प्रारंभिक डिग्री है MBBS, जब कोई भी डॉक्टर एलोपैथिक चिकित्सा में MBBS करते हैं तो उन्हें हिपोक्रेटिक ओथ दिलाई जाती है, जिसमें कहा जाता है जाति, रंग, भेद, नस्ल। लोहिया जी ने भी इन चीज़ों को दिया था नियोनेगालिज्म में, और पिछले प्रोग्राम में माननीय सांसद जी के सामने भी मैंने ये बात रखी थी कि सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाए। तो आत्मनिर्भर सबसे पहले तो राष्ट्रीय भावना का होना, शिक्षा का होना, और जब शिक्षित होंगे तो इस बात को समझेंगे कि डॉक्टर भगवान नहीं है कि किसी को जीवित कर दे। ठीक है, हम आपके आभारी हैं कि आप धरती के दूसरे भगवान के रूप में हमें इज्जत देते हैं, हम आपके आभारी हैं, हम भगवान नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो डॉक्टरों के घरों में मौत नहीं होती। आपके इसी संदेश के साथ डॉक्टर रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिहार झारखंड के इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो बात यहाँ से निकली है उस पर जरूर अमल होगा, और आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उसको और भी आगे बढ़ाएंगे, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया को। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप निरंतर कुछ न कुछ जन सहभागिता के साथ सरकार के योगदान के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट समय समय पर कराते रहें। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया सर।